चुनाव आते हैं, सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं, आपसे वादा किया जाता है कि इन योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? क्या उसका फायदा वाकई जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है? आज दिल्ली में आयुष्मान योजना की बात हम करेंगे। क्या वाकई इसका फायदा लोगों को मिल रहा है जिन्हें वाकई जरूरत थी? क्योंकि आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर 1000 अस्पताल हैं तो उनमें सिर्फ 67 यानी कि 67 ही ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड काम करता है। आयुष्मान कार्ड के साथ साथ ही 70 प्लस जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी बनने शुरू हो गए हैं। बनने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन फायदा कितना होगा? अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलना भी कुछ हद तक शुरू हुआ है, लेकिन आंकड़े कुछ और इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ मानो ठगी हो गई है। दिल्ली जहां पर बड़े बड़े अस्पताल हैं, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज कराना अब बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप दिल्ली में आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा सकते हैं, तो इसका जवाब फिलहाल हाँ में तो नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। देश की राजधानी में जहां पर बड़े और महंगे अस्पताल हैं, अभी भी वहां आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY से जुड़ने में हिचकिचा रहे हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपने अपने मुनाफे पर ध्यान है। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि बीजेपी की सरकार से पहले क्या सिचुएशन थी दिल्ली में, जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने से पहले करीब 93 यानी कि 93 अस्पताल आयुष्मान योजना के पैनल में थे। उम्मीद थी कि आयुष्मान योजना के लागू होते ही इस लिस्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं हुआ। और अभी महज 50 से ज्यादा कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, करीब 15 सरकारी अस्पताल हैं जो कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी यानी कि SHA के पैनल से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पतालों में महज 67 ही आयुष्मान भारत योजना की तरह कैशलेस इलाज दे पा रहे हैं। इसमें ज्यादातर अस्पताल वही हैं जो कि बीजेपी के सरकार में आने से पहले ही इस पैनल से जुड़े हुए थे, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जुड़े थे। अब इसको लेकर सवाल ये कि पेच कहां फंसा है, क्यों नहीं बाकी अस्पतालों में भी हो रहा? देश भर में 71,000 से ज्यादा अस्पताल केंद्र सरकार की इस योजना के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी लोगों को इसका फायदा हो रहा है। इसमें 17,440 सरकारी हैं और 14,476 प्राइवेट अस्पताल हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्य यूपी में 5,000 से ज्यादा अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड चल रहा है और इसी तरह हरियाणा में अगर बात करूं तो 1,667 ऐसे अस्पताल हैं। बिहार में ये संख्या 1,115 की है। राजस्थान में 1,906 अस्पतालों में फ्री इलाज मुहैया है, मिल रहा है। मगर देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाली दिल्ली में ये संख्या 100 तक भी छू नहीं पा रही। ये आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंच रहा। सोचिए कि तब 93 थे, अब 67 हैं। दरअसल दिल्ली में बड़े अस्पताल हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो पैकेज मिलता है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लगता है कि सरकार की ओर से जो कीमतें तय की गई हैं वो बहुत ही कम है। खास तौर से बड़े और महंगे अस्पतालों का ऐसा मानना है। इस योजना से जुड़ने में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसी सोच के साथ वो इससे नहीं जुड़ रहे। छोटे अस्पताल हालांकि इससे खुश हैं। दिल्ली के छोटे अस्पताल आयुष्मान योजना से खुशी खुशी जुड़ रहे हैं। उनके मुताबिक इस योजना के अंतर्गत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधाएं वो दे सकते हैं और दे रहे हैं। लेकिन बड़े अस्पतालों का मानना है कि उनके पास जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो सुविधाएं वो दे रहे हैं, उसके मद्देनजर तो मौजूदा कीमत पर इलाज करना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मिलता है वो काफी कम है। उन्होंने बताया कि एडवांस मेडिकल प्रोसेस के लिए ये पैकेज रेट ठीक नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए। साथ ही कई राज्यों से सरकार की ओर से जो पेमेंट मिलता है उसमें भी देरी की शिकायतें मिल रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली में तो बहुत कम अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। इसको लेकर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी कि AHPI से देश भर के 15,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल जुड़े हुए हैं। इनमें फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, मणिपाल, मेदांता, नारायणा और अपोलो जैसे बड़े अस्पताल हैं। देश भर के ये जाने माने बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे में एसोसिएशन दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर बात करना चाहती है और AHPI के महानिदेशक गिरधर J ज्ञानी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को खत लिखकर इसकी शिकायत भी की और इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टम तैयार करने के लिए कहा है, ताकि ये योजना अस्पतालों के साथ जुड़ सके, बेहतर पेमेंट मिल सके, टाइमली मिल सके और कम से कम अस्पतालों को नुकसान में ना जाना पड़े और मरीज भी टाइमली इलाज पा सके।
क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में अगर केसेस बिगड़ते हैं या फिर सीरियस होते हैं तो दिल्ली के लिए रेफर किया जाता है, लेकिन दिल्ली आने पर अगर मरीजों को या फिर पेशेंट्स को इस तरह की सुविधाएं ना मिले या फिर आयुष्मान कार्ड का फायदा ना मिले तो सोचिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसे में AHPI की तरफ से खत तो लिख दिया गया है, दिल्ली सरकार इसको लेकर कोई सोल्यूशन निकालती है या नहीं, आगे आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इंफॉर्मेशन क्या आपको चौंका गई कि बाकी राज्यों में अलग अलग अस्पताल आयुष्मान कार्ड से जुड़े हैं, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी में सिर्फ 67 अस्पताल इससे जुड़े हैं? ये जानकारी आपके लिए कितनी शॉकिंग थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।